बहू, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें रसोई घर में जाने की। शादी के कुछ दिन बाद अंकिता खाना बनाने के लिए रसोई की तरफ जा रही थी कि तभी उसकी सास अहिल्या बोली, बहू, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें रसोई में जाने की, खाना मैं बना दूंगी। अपने कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, सोचकर अंकिता डरती हुई अपने कमरे में चली गई थी। उसके ससुर अनिकेत भी वहीं पर थे। अपनी पत्नी अहिल्या की बात सुनकर आश्चर्य से बोले, बहू से कोई गलती हो गई है जो तुम उसे खाना बनाने से मना कर रही हो। यह सुनकर अहिल्या मुस्कुराते हुए बोली, आपको याद है ना, जब हमने अपने बेटे अंकित का विवाह धूमधाम से अंकिता के साथ करने के बाद अंकिता से मुंह दिखाई करने के बारे में उसकी ख्वाहिशें पूछी थी तो उसने क्या कहा था। तब अनिकेत ने मुस्कुराते हुए बोला, मुझे याद है, उसने हमसे कहा था कि उसकी एक ही ख्वाहिश थी, अध्यापिका बनकर बच्चों को पढ़ाने की, परंतु उसके अध्यापिका बनने से पहले शादी के लिए मना करने के बाद भी माता पिता ने बीए करने के बाद ज़बरदस्ती उसकी शादी करा दी। तब उसने अपनी ख्वाहिशों की बलि दे दी थी। उसके बाद उसकी कोई ख्वाहिश नहीं रही थी। उसने तुमसे मुंह दिखाई में कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। पति की बात सुनकर अहिल्या बोली, यदि हम बहू से घर में काम करवाने की बजाय बीएड करने के लिए उसका कॉलेज में एडमिशन दिलवाकर उसकी ख्वाहिश पूरी कर दे तो कितना अच्छा रहेगा। मैंने अंकित से अंकिता को कॉलेज में एडमिशन दिलाने के बारे में भी बात कर ली है। यही सोचकर मैंने उसे खाना बनाने से मना कर दिया। आप बताओ, मेरा फैसला सही है या गलत? पत्नी की बात सुनकर अनिकेत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अहिल्या की तरफ देखकर खुशी से बोले, मुझे तुम्हारे निर्णय पर गर्व है। मैंने तो आज तक सास को बहू पर हुक्म चलाते ही देखा था, परंतु पहली बार ऐसी सास देखी है जो अपनी बहू को काम करने से मना करने के स्थान पर उसे पढ़ाई करवाने के बारे में सोच रही है। तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। पति का फैसला सुनकर जब अहिल्या ने कमरे में जाकर अंकिता को उसकी ख्वाहिश पूरी करने के बारे में बताया तो उसके मन में सास के प्रति बेहद प्यार और सम्मान उमड़ आया था। सास के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए जैसे ही वह उनके पैर छूने लगी, अहिल्या ने पैर छूने से पहले ही, तू मेरी बेटी है और बेटियां पैरों को हाथ नहीं लगाती, यह कहकर दोनों हाथ पकड़कर उसे गले लगा लिया था। आपको क्या लगता है, अहिल्या ने ये सही किया अपनी बहू के साथ? आशा करती हूँ ये सास बहू की कहानी आपको पसंद आई हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।